खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे पौटली इलाके में देर रात खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है। पूर्व फूल बागान इलाके में एक इमारत की छत पर कुछ युवक शराब पी रहे थे, तभी अचानक वहां कुछ हमलावर पहुंचे और उन पर हमला बोल दिया। इस झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें राहुल डे नाम के युवक की सिर में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीत नाम का एक अन्य युवक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने छत पर मौजूद युवकों के साथ पहले मारपीट की, फिर गोलीबारी भी शुरू कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही जो यहां की थाना पुलिस है मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान दीप रॉय, विधान बैनर्जी, राजा बानिक और जयंतो घोष के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल इस हत्या के पीछे कारणों और पुरानी रंजिश के एंगल के मामले की तफ्तीश कर रही है। रैनिक, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी के साथ ये हमलावर आए थे, आप देखिए एक की जान तो मौका वारदात पर हो गई, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है। उसके बीच ही एकदम खास कोलकाता में इस तरीके का जो घटना, ये घटना बहुत ही एक सवाल पैदा कर रहे हैं फिर से पुलिसिंग के लिए। क्योंकि देखिए, जो घटना पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाटोली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रिसीव हुआ था रात को 1 बजे। वो कंप्लेंट में कहा गया कि एकदम पाटोली पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर एक बिल्डिंग के ऊपर, जो पूर्व फूल बागान बोलकर एरिया है, उस जगह में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 2 लोग एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। 2 दोस्त एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में 4 युवक आया। 4 युवक आने के बाद उन लोगों के साथ उन लोगों का झड़प हुआ। झड़प होने के दौरान वो चारों मिलकर ये दोनों के ऊपर गोली बरसात किए और एकदम पिस्तौल लेके वो लोग आए थे। पिस्तौल लेके उनके ऊपर हमला किया गया और हमले में राहुल दे का सर पे गोली लगा था और उसके साथ साथ ही जीत बोलकर और जो दोस्त थे उनके शरीर में गोली लगा था। राहुल दे और जीत दोनों ही गंभीर रूप में घायल होने के बाद इन लोगों को जब अस्पताल में ले जाया गया, उसी जगह पर राहुल दे को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उनके सर में गोली लगा था और उसके साथ साथ ही जीत का जो शरीर में गोली लगा था वो गोली घिस कर चला गया और इसी वजह से जीत स्टेबल पोजीशन में है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। इसी पूरा घटना में जांच करने के बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस पूरा घटना में 4 लोग शामिल थे। ये 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से दीप रॉय जो कि विधानपल्ली का बासिंदा है, विधान बैनर्जी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो नरेंद्रपुर एरिया का रहने वाला है। नेताजी नगर का राजा बनिक और नेताजी नगर का जयंतो घोष, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है। चुनाव का टाइम, इस टाइम में रात भर नाका चेकिंग चलता है। रात भर पुलिस रास्ते में मौजूद रहते हैं। पुलिस की तरफ से हर एक जगह पर, हर एक गली पर नाका चेकिंग किया जाता है। तो एक जगह पर गोली चलाया जा रहा है, एक बिल्डिंग में गोली चलाया जा रहा है। गोली चलाने के बाद 4 लोग किस तरीके से फरार हुआ और 4 लोग जब गोली चलाने के लिए आ रहे थे, फायर आर्म्स लेकर जब वो लोग रास्ते से आ रहे थे, तब पुलिस का नजर में क्यों नहीं आया? पुलिस का नाका चेकिंग में वो लोग पकड़ा क्यों नहीं गया? ये सवाल आ रहा है। यानी अभी भी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव का माहौल जारी हो चुका है, चुनाव का माहौल बन चुका है, ठीक इस टाइम में खुलेआम आर्म्स लेकर घूमना, खुलेआम जो बंदूक वो लेकर घूमना, वो अभी भी चल रहा है पश्चिम बंगाल का कोलकाता में। और इसी वजह से ये घटना बहुत ही एक सवाल पैदा कर रहे हैं फिर से पुलिस का ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर। और पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल में किस तरीके से एक बिल्डिंग के ऊपर 4 लोग पहुंचे। 4 लोग सिर्फ पहुंचे नहीं, उनके पास बंदूक भी शामिल थे। 4 लोग पहुंचने के बाद गोली बरसात किए। गोली बरसात करने के बाद वो लोग फिर से फरार हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस, ये प्रोसेस पुलिस का रहते हुए रात को 1 बजे के आसपास, जिस टाइम पे पुलिस का नाका चेकिंग हर एक मोड़ में, हर एक सिग्नल पे चलता है, उस जगह से कैसे हुआ, ये सवाल ही अभी आ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप देखे रहने कि अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। जिस तरीके से अब इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे भी होगी कि भाई आखिर आपने जब इस घटना को अंजाम दिया तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि अगर आप पूरे इस घटनाक्रम को देखिए, पूरी प्लानिंग के साथ ही आए थे कि मारना ही है। जिस युवक को मारा गया, क्या उसके परिवार वालों से कुछ बातचीत हो पाई है रैनिक? हाँ, देखिए, एकदम ही जिस तरीके से ये घटना हुआ है, इसमें एकदम साफ हो चुका है कि प्लानिंग करके ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। और राहुल दे का अगर परिचय देखा जाए तो राहुल दे पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस के साथ उनका कनेक्शन जो है वो कनेक्शन अच्छा है। राहुल दे के साथ जीत, ये दोनों ही तृणमूल कांग्रेस का कर्मी थे। तो इसी जगह में सवाल आ रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण है कि नहीं। देखिए, 2 तृणमूल कर्मी, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो भी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में। सवाल इसी जगह में बहुत सारे आ रहे हैं।
पहला तो है पुलिस का नजर छुपाकर किस तरीके से आर्म्स लेकर, बंदूक गोली लेकर किस तरीके से 4 युवक बिल्डिंग तक पहुंचे। रास्ते से जाने के टाइम पर पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, पुलिस का नाका चेकिंग में क्यों पकड़ा नहीं गया। दूसरा सवाल कि उस बिल्डिंग में वो लोग अंदर में कैसे घुसे, अंदर में अगर घुसे तो टॉप फ्लोर में, छत में किस तरीके से वो लोग पहुंच पाए, यानी उस जगह का सिक्योरिटी क्या कर रहा था, क्या ये 4 लोग जाना पहचाने थे, ये भी एक सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल, ये पूरा घटना के पीछे कारण क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि एक बार देखिए पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है, चुनाव का प्रचार चल रहा है। ठीक इसी बीच में एक तरफ पश्चिम बंगाल का एक जगह पर बॉम्ब मिलता है, दूसरी जगह पर बंदूक लेकर 4 लोग किसी बिल्डिंग पर घुस जा रहा है, कोई सिक्योरिटी पूरे घटनाक्रम में लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।